पश्चिम एशिया की करते हैं, जहां इजराइल ने लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इजराइल की सेना तोप और टैंक के साथ लेबनान की सीमा में दाखिल हो चुकी है। आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन को लेकर बयान जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादी ठिकानों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीमित और लोकलाइज छापे शुरू किए गए हैं। आईडीएफ के मुताबिक उनके टारगेट लेबनान सीमा के करीब के गांव में है, जहां से उत्तरी इजराइल में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है या जहां से उत्तर इजराइल के लोगों पर निशाना लगाया जा रहा है। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आईडीएफ की उत्तरी कमान ने प्लान बाकायदा बना लिया है और इसी के तहत आईडीएफ सैनिकों ने हाल के महीनों में ट्रेनिंग शुरू की है। युद्धाभ्यास किया गया और उसके बाद हवाई हमलों को अंजाम देते हुए जमीनी टुकड़ी के लिए अंदर घुसने का रास्ता बनाया गया है। लेबनान में घुसी इजराइल की सेना। इजराइल का लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। लेबनान में भगदड़ जैसी स्थिति है। बॉर्डर पर सायरन बज रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं तो कहीं टैंक के गोले बरस रहे हैं। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुसी। दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर बरसते बम इजराइल के दावे पर मोहर लगा रहे हैं। इजराइल ने युद्ध का फ्रंट लेबनान की तरफ मोड़ दिया है। अब युद्ध का एपिसेंटर गाजा से हटकर लेबनान हो गया है। हिजबुल्लाह पर इजराइल के सीरियल अटैक के बाद अब इजराइल की सेना सीमा से सटी हिजबुल्लाह के सुरंगों में घुसकर तलाशी ले रही है। आईडीएफ के रडार पर इजराइल को लेबनान से अलग करने वाली ब्लू लाइन के पास हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन पर मोहर लगा दी। आईडीएफ ने लिखा, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। लेबनान की सीमा से सटे गांवों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यहां हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं जो खतरा बने हुए हैं। इजरायली वायुसेना इस ग्राउंड ऑपरेशन में मदद कर रही है। दक्षिणी लेबनान के गांवों और चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्लाह ने अपना खतरनाक अड्डा बना रखा है। इजराइल से लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह सालों से तैयारी कर रहा है। उसने जमीन के अंदर मीलों तक अपनी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसमें घातक मिसाइलों का भंडार जमा कर रखा है। हिजबुल्लाह की ये सुरंगें गाजा की हमास सुरंगों की तरह संकरी नहीं है, बल्कि ये इतनी चौड़ी हैं कि इनके अंदर मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक चल सकते हैं। मिसाइलों से लदे ट्रक भी हिजबुल्लाह की सुरंग में चलते हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगें बंकर, मिसाइल भंडार और कमांड सेंटर के बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये सुरंगें मीलों तक फैली हैं। इससे हिजबुल्लाह के लड़ाके निकलकर हमला करते हैं। यही वजह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारने के बाद अब ऐसी जगहों को निशाना बनाना शुरू किया है जिससे हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकी। इजराइल को डर था कि हिजबुल्लाह अपने चीफ के मारे जाने के बाद इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इजराइल ने हमले की प्लानिंग के बारे में अमेरिका को पहले ही बता दिया था, लेकिन अमेरिका को हमले की टाइमिंग नहीं बताई। अमेरिका ने इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया है। लेबनान पर जमीनी कार्रवाई के तुरंत बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने
इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की। इसके बाद लॉयड ऑस्टिन ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इजराइल ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया है कि वो हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह करेगा, ताकि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर हमला न कर सके। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल की सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया है। 18 साल पहले साल 2006 में इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हुई थी। तब 34 दिन तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध चला था। उस युद्ध में 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे। लेबनान पर इजराइल के ग्राउंड हमले के बाद अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में एडिशनल फोर्स भेजने का फैसला किया है। इस दौरान अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने ईरान को साफ शब्दों में धमकी दी है कि वो इजराइल से सीधे न उलझे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।